ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य है। मुरली का टाइटल है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। रिवाइज डेट है मुरली की 13 दिसंबर 1989। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले, अर्थात जिन्होंने बाबा को पहचान कर उन्हें अपना मान लिया है, और दूसरे है पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले। लेकिन है तो सभी बच्चे ना। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक है। पहचान वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है पाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही है कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो ना, हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया। वह भी कहते भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है ना। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सब को जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना। याद है ना सभी को। कहे हाँ जी बाबा। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती है, फ्रेंड्स डे अलग मनाती है, पढ़ाई का दिन अलग मनाती है। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे भी और पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। जब सर्व संबंध एक से जोड़ दिए तो सब डे भी एक ही हो गए। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना है? पहले सुना था कभी ऐसा दिव्य जन्म? नहीं ना। तो सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा, अलग अलग होंगे ना वहां पे भी तो। लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की ये विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदे करते हो, एक बाप दूसरा न कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। यह सब ने वायदा किया ना। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना। वह कोई साथी चाहिए। किसी के पास मन तो नहीं जाता। केवल एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ दिए हैं सभी ने। कहे हाँ जी बाबा। जब एक से ही सारे संबंध जोड़ दिए तो फिर मन कहाँ जाएगा। सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। हाँ, ऐसा लगता है कि सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। तो साथी दिवस किसको मनाएंगे फिर? सेवाधारी साथी का व बाप साथी है उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन
सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। सेवा के समय सेवा की और तुरंत उससे डिटैच, फिर न्यारे और प्यारे बन जाए, किसी आत्मा के लिए विशेष लगाव या झुकाव न हो। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो। चाहे विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। है ना सभी को साक्षी बन के पार्ट बजाने की प्रैक्टिस? हाथ ऊपर करे जो समझते हमें प्रैक्टिस है। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती है। दिव्य जन्म की रेखा, पहली लकीर, 4 लकीर कहा ना बाबा ने हर एक बच्चे के मस्तक पर चमकती हुई। पहली दिव्य जन्म की रेखा, दूसरी परमात्म पालना की रेखा, तीसरी परमात्म पढ़ाई की रेखा और चौथी निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही है, लेकिन चमक में और सदा एकरस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रही। वो बहुत थोड़ों की है। आदि से अंत तक की चारों रेखाएं सभी की यथार्थ रूप में चले ना, बाबा कहते हैं बहुत थोड़े हैं। बीच बीच में कोई न कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है व चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्तरेखाएं भी देखते हो ना, कोई की खंडित होती, कोई की एकरस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना, जानते हैं ना धर्म और कर्म में डिफरेंस। धर्म माना जो हम धारण करते हैं। ऐसे ही परमात्म पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं ना परमात्मा पालना में पूर्ण निश्चय से है। हाजी बाबा चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो। बाप का कमाया हुआ बाप का है और हम सभी निमित्त बन के या यूं कहो साक्षी होकर खा रहे हैं, क्योंकि फिर में हमें फल कौन दे रहा है। देखो थोड़ा सा करते और बाबा कितनी बड़ी प्राप्ति करा देता है ना। तो बाप का खाते हैं, समझा, अपना नहीं खाते। किसका खाते हैं हम सभी, बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता। गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो, बाप को अर्पण करते हो ना। है हाजी बाबा, अर्पण करना अर्थात बाप का खाना, ब्रह्मा भोजन खाते हो। चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना,
ऐसे ही करते हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। मिल रही है ना सभी ब्राह्मण आत्माओं को परमात्म पालना। हाथ ऊपर करे जो समझ रहे हमें मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक, बाप, पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता है, एक ही समय पर पढ़ाता है। लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वह सबको एक जैसा नहीं रहता है। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। कौन सा स्टेटस सदा स्मृति में रहे हमें? फरिश्ता सो देवता। दिखाई दे रहा है, विजुअलाइज कर रहे हैं अपना फरिश्ता सो देवता रूप। है हाँ जी बाबा। ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में, अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है ना, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। तो विशेष अटेंशन निराकारी, निर्विकारी और तीसरा निरहंकारी। तो निरहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। है ना सभी के अखंड भाग्य की रेखा? कहे हाँ जी बाबा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। फोटो में कोई तो बन गए है, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान हैं, उनकी निशानी है वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? सुना आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप नशे में कह सकते हो, नशे से कह सकते हैं ना कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है। तो दोनों अनुभव है ना, दोनों अनुभव हमें कहे हाँ जी बाबा।
अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले हे अर्जुन है। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूं, यह समझते हो ना? समझते हैं ना सभी, मैं अर्जुन हूं, अपने जीवन में ज्ञान को अर्जित करने वाला। कहे हाँ जी बाबा। सदैव यह अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूं, मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी है। टीचर्स को बिजी रखने के लिए बाबा कहते हैं गीता पाठशालाएं बहुत अच्छी है। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती है, बिजी भी रखती है, वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है, गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है, इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज्यादा संख्या कहाँ की है? बाबा पूछ रहे ज्यादा संख्या कहाँ की आई है? लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो, हम यहाँ के हैं, हम वहां के हैं, फलाने स्थान के, ऐसा तो बाबा कहते हैं ही नहीं, क्योंकि सभी मधुबन निवासी है ना, है ना, सभी मधुबन निवासी। कहे हाँ जी बाबा। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना। वह दुकान है, यह घर है। दुकान पे जाते हैं सेवा के लिए और फिर पुनः अपने घर मधुबन में आ गए। ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है, सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहां चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो, चाहे सेवा में चाहे घर में। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। यह अभ्यास है ना सभी को यह अभ्यास? कहे हाँ बाबा। सेकंड में सोचा और स्थित हुआ, यह है टीचर्स की स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? समर्पित अर्थात जहां चाहे जब चाहे वहां स्थित हो जाए, यह विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे होना, या बुद्धि से आधी समर्पित है और शरीर से सारे है, ऐसे तो नहीं है ना। कोई कोई टीचर्स भी कहती है योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे, क्योंकि मुख्य प्रैक्टिस ही है अशरीरी बनने की। अंतिम समय का पेपर ही क्या होगा? आत्म अभिमानी बनकर बाबा की याद में टिकना। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद न आए। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसलिए यह अभ्यास करो। जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। हम समझते तो है कि कौन सी स्थिति होना चाहिए पर्टिकुलर टाइम पर अगर उस समय वो स्थिति नहीं हो रही है तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना, आत्म अभिमानी नहीं बन सके ना टाइम पर, तो कंट्रोलिंग पावर की कमी हुई। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, है ना सभी बहुत काल के अभ्यासी। कहे हाँ जी बाबा। इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है? तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। यह तो सहज है ना। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। बाबा के अंतिम वरदान जो है ना बहुत
बहुत शक्तिशाली है। इसको अनुभव करना। जितना इस स्थिति में रहेंगे ना, उतना स्वयं को शक्तिशाली बनाते जाएंगे। तो इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में लाओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा पाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात है महाराष्ट्र ग्रुप से। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं होते हो, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई है। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है जो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भारी देखो, कोई भी चीज अगर फुल भरी हुई होती है तो उसमें हलचल नहीं होती है। पानी का घड़ा भी देख लो, फुल भरा होगा तो इतनी हलचल नहीं करेगा, और खाली होगा ना तो बहुत डगमग होगा। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं है। माया ही हिलाती है ना, तो माया आती है या नहीं? संकल्प में भी आती है, बाबा पूछते हैं। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब मायाजीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा, और मायाजीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। सर्व प्राप्ति स्वरूप है ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। ऐसे नहीं, यह तो है, एक बात नहीं की तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही न हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम लग चला जाता है। आई फिर उसको भगाओ तो टाइम जाता है ना। पहले से ही प्रिवेंशन रखे तो वो आए ही नहीं, तो सेफ रहेंगे। मायाजीत बने हो, बने ना सभी मायाजीत? कहे हाँ जी बाबा। ये नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। का विश्लेषण है, जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की भी जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमद प्रमाण सेवा में लगाओ, तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। जो कुछ भी है सब बाबा का है, वो सब बाबा के सेवा में लगाना माना बंधन मुक्त बन जाना। आज का स्लोगन है, 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। 1-2 का स्नेही बनने के लिए क्या करना है? हमें सरलता का और सहनशीलता का गुण धारण करना है। सभी है ही ना? हम सभी तो सरल चित और सहनशील तो है ही ना? है हाँ जी बाबा। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं मोहजीत आत्मा हूँ। सभी कैसे है? मोहजीत।
से ही लिखेंगे, इस पर गहन अभ्यास करेंगे। मैं मोहजीत आत्मा हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।